नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आजकल की दौड़ भाग और तनाव वाली जिंदगी में दिमाग और मन को शांत कर चिंता, क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या आदि मनोरोगों को तथा स्ट्रेस को दूर करने का एकमात्र इलाज योग और प्राणायाम है। आज मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम की जानकारी दूंगी जो मानसिक तनाव और चिंता को काबू में रखने के लिए और दूर करने के लिए किया जाता है और उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम क्या है, इसे करने की विधि, इससे हमें क्या लाभ होते हैं तथा इसे करते वक्त क्या सावधानी लेनी चाहिए, इसकी जानकारी देने जा रही हूँ। भ्रामरी प्राणायाम करते समय गले से भौरे की तरह गुंजन होता है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हमिंग बी ब्रीथ कहा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भौरा फूलों से मंडराते हुए गुंजन करता है तो उसकी ध्वनि ओमकार के जैसे प्रतीत होती है। अगर हम होंठ और कान बंद करके गले से आवाज निकालेंगे तो वह भी भौरे की तरह ही लगेगी, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम को हम मस्तिष्क का व्यायाम भी कह सकते हैं। हम हाथ पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट की एक्सरसाइज करते हैं, इवन तो हम पेट की भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मस्तिष्क की एक्सरसाइज का क्या, उसके लिए क्या करें? तो मस्तिष्क की एक्सरसाइज है ब्रेन सेल्स में कंपन या वाइब्रेशंस लाना। इससे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेशन मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है और ब्रेन के छोटे मोटे पार्ट एनर्जाइज होते हैं और वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अब मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम करने का तरीका बताऊंगी। सर्वप्रथम किसी साफ सुथरी जगह पे, गार्डन या टेरेस में या कोई खुली हवा की जगह में आसन, योगा मैट या दरी बिछाकर बैठ जाए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी पर शरीर में कोई तनाव नहीं रहेगा, शरीर शिथिल रहेगा। आंखें बंद रहेगी। पूर्ण अभ्यास के दौरान मुंह भी आपका बंद रहेगा। अब आपको दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कानों के पास लाना है। तर्जनी यानी पहली उंगली को मस्तिष्क के ऊपर रखें। शेष 3 उंगलियों से आंखों को बंद करें। सिर्फ हल्के से रखना है, प्रेशर नहीं देना है। अब अंगूठे से आपको कान के पास वाले छोटे हिस्से को बंद करना है। इसके पश्चात आपको धीरे धीरे पर गहरा सांस लेना है, अर्थात पूरक करना है। इसके बाद भौरे की तरह गुंजन करते हुए रेचक करना है, यानी सांसों को छोड़ना है। यह एक आवर्तन हो। यह ध्वनि पूर्ण रेचक होने तक गहरी, सम और अखंड हो। मन में ओमकार का नाद हो। आपकी आवाज कोमल होनी चाहिए। साथ ही आपके मस्तिष्क में ध्वनि तरंगों का अनुभव होना चाहिए। आपकी आंखें बंद हो, फिर भी आपका ध्यान सहस्त्राधार चक्र पे यानी मस्तिष्क के मध्य में या दोनों भ्रू मध्य के बीच में हो। आप जितनी भी देर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे या जितने भी आवर्तन करेंगे, उसके पश्चात आपको तुरंत आंखें नहीं खोलनी है। दोनों हाथों को आपस में मल के गरम गरम ऊर्जा आंखों को प्रदान करके धीरे धीरे आंखों को खोलना है। अब मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम के 2 सर्कल्स करके बताऊंगी, आप ध्यान से देखिए। भ्रामरी प्राणायाम आप षणमुखी मुद्रा में भी कर सकते हैं। वह इस तरह करते हैं। आपकी पहली उंगली तर्जनी मस्तिष्क के ऊपर रहेगी, दूसरी आंख के ऊपर रहेगी, तीसरी उंगली नाक के ऊपर और चौथी उंगली
होठों के ऊपर रहेगी और आपको अंगूठे से कान को बंद करना है। ध्यान रखिए, आपको उंगलियों को सिर्फ रखना है, इसको दबाना नहीं है, कोई प्रेशर नहीं देना है, अन्यथा आपको इससे इरिटेशन होगा और आप शांति से प्राणायाम नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जिन्हें ये मुद्रा हार्ड लगती है वह सिंपल तरीका ये इस तरीके से भी कर सकते हैं कि तर्जनी उंगली से आपको सिर्फ कान के पास जो छोटा हिस्सा रहता है उसे बंद करना है और शेष उंगलियों की मुट्ठी बांधना है। इस तरीके से भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम के लाभ के बारे में जानेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके गुंजन के पश्चात आप अपने दिमाग में अपूर्व शांति की अनुभूति करोगे। एक सर्कल अर्थात एक आवर्तन होने के पश्चात ही आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग में वाइब्रेशंस यानी तरंग चल रही है। इसे हम नाद योग भी कह सकते हैं। इस नाद योग से आप अपने आप को पूरी तरह तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स पाओगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भ्रामरी प्राणायाम और उद्विग्न प्राणायाम यानी ओंकार ध्यान से बेहतर कुछ भी नहीं है। जिन्हें अनिद्रा की शिकायत हो या कोई अवसाद यानी डिप्रेशन से घिरा हो, सिर दर्द, माइग्रेन या मिर्गी की समस्या हो और किसी भी तरह का मानसिक रोग हो, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम किसी रामबाण से कम नहीं है। अगर किसी को हाई बीपी की शिकायत है और वो भी विशेषतः स्ट्रेस के कारण है, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम काफी लाभकारी हो सकता है। चूंकि यह प्राणायाम ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन से रिलेटेड कोई बीमारियां हो, हाथ पैरों में कंपन हो, तो उसमें भी भ्रामरी प्राणायाम से काफी फायदा होता है। कई बार एसिडिटी, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन भी स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, तो उसमें भी भ्रामरी प्राणायाम का काफी असर दिखाई देता है। भ्रामरी प्राणायाम स्वर में मधुरता लाता है, रक्त एवं मज्जा तंतु शुद्ध होते हैं। इस प्राणायाम में दूसरे प्राणायाम की तुलना में श्वास अधिक देर तक बाहर छोड़ा जाता है, जिससे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है और हम तनाव से मुक्त होकर मानसिक शांति को पाते हैं। इसमें प्राण दीर्घ एवं सूक्ष्म होता है, जिससे समाधि लगाने या ध्यान लगाने में आसानी होती है। अब जानते हैं यह प्राणायाम कब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम की तरह भी भ्रामरी प्राणायाम करने का कोई विशेष समय नहीं है, अर्थात यह हम बाकी प्राणायाम की तरह सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले और इवन बाद में भी कर सकते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो वह रात को सोने के पहले भी यह प्राणायाम कर सकता है। हम कुर्सी पे बैठ के भी यह प्राणायाम कर सकते हैं। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि हम जितनी भी देर यह प्राणायाम करें, हम लगातार करें, बीच में ब्रेक ना लें। यह प्राणायाम हम 5, 10, 15, 20, 50 आवर्तन भी कर सकते हैं या 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यह प्राणायाम करते वक्त क्या सावधानी लें। वैसे तो यह सरल प्राणायाम है, लेकिन इसे करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि अगर किसी को लो बीपी की शिकायत है तो वह यह प्राणायाम ना करे या कम करे। इसके अलावा प्राणायाम करते वक्त आपको कान में उंगली नहीं डालना है, सिर्फ कान के बाहर जो छोटा हिस्सा है उसी को दबाना है। यह चीजों की सावधानी रखते वक्त आप यह प्राणायाम आसानी से कर सकते हो। तो यह है भ्रामरी प्राणायाम, तनाव से मुक्त करने वाला, आत्म शांति देने वाला और शरीर और मन को रिलैक्स करने वाला। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो इसे अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे हर नए उपयोगी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हमने हमारी वेबसाइट www.nirogikaya.com पर योगा से रिलेटेड 50 से अधिक आर्टिकल लिखे हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, योग करो, तनाव मुक्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।